गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। हम पिछले वीडियो में मॉडल पढ़ रहे थे, मॉडल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। मॉडल का आज हमारा 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। तो यहाँ हम 5वें पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ माइट, कि माइट का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में मे का जो पास्ट होता है वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही माइट गो। तो यदि ये हमारा बिल्कुल सही है, मे यदि यहाँ हम करते, मे गो करते तो ये रॉन्ग होता और ये हमारा बिल्कुल सही है। ही प्लेस दैट माइट लीव लॉन्ग, ये सही है। यदि यहाँ मे होता तो ये वाक्य हमारा रॉन्ग होता। सेकेंड रूल है, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मे में, कैन में, तो वहां पर भी हम पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो परसेंटेज के हिसाब से उसका डिस्कस किया जाता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ 15 से 20% पॉसिबिलिटी आ रही है, तो वहां पर हम माइट का यूज करेंगे। इसके तीन चार स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ माइट के साथ में V1 मिलेगा और यहाँ पर हमारे को 15% से 20% तक पॉसिबिलिटी मिलेगी, वहां हम माइट का यूज करेंगे। इट माइट रेन टुडे। अब यहाँ पर हमारे को 15% से 20% के बीच में पॉसिबिलिटी लग रही है, भाई कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बादलों के हिसाब से या मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। बिल्कुल नॉर्मल संभावना हमारे को लग रही है, तो वहां हम माइट का यूज करेंगे। मे का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट मे रेन टुडे 50%, जहां हमारे को आवश्यक, जहां हमारे को दिखाई देता है 50% लक्षण जहां हमारे को दिखाई दे रहे हैं वहां मे का यूज करेंगे, और 100% जहां पर हमारे को पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वहां हम मस्ट का यूज करेंगे। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। अब ये जो फर्स्ट रूल था इसमें माइट का अर्थ होता है शायद, और यहाँ माइट बी है तो यहाँ इसका अर्थ होगा शायद होना। तो ये शायद होना। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट बी ए डॉक्टर। तो यहाँ पर हमने उस डॉक्टर को अर्थात किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है और उसके कुछ लक्षण देखे हैं कि भाई उसने कुछ मेडिसिन वगैरह बताई है या उसके बारे में कुछ डिस्कस किया है हमारे से, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ही माइट बी ए डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है थर्ड स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर हमारे को पास्ट पॉसिबिलिटी शो करवाता है। इसका पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि शायद ही, यहाँ पर जो माइट है उसका अर्थ होगा शायद ही, यानी कि 15 से और 20% यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो पास्ट पॉसिबिलिटी है। सी माइट है गॉन हर होम, कि शायद वह अपने घर जा चुकी है। ही माइट है फिनिश्ड हिज वर्क, शायद वो अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, अपना कार्य पूरा कर चुका है। नेक्स्ट रूल हमारा आता है, माइट इज यूज्ड कंडीशनल। माइट का यूज कंडीशंस के साथ भी किया जाता है। कंडीशंस के अंदर 3 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है आई विश। आई विश का अर्थ होता है काश, आई विश का अर्थ है काश। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। कोई भी कार्य करते हैं हम, काश में ऐसा होता तो ऐसा करता। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई विश, काश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया, काश मैं मदर इंडिया को देखा होता। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, आई विश आई माइट हैव मेट ओबामा। तो यहाँ भी काश मैं ओबामा से मिला होता,
तो ये भी इसके लिए काश यानी कि पास्ट पॉसिबिलिटी है, पीछे जो पास्ट में जो हो चुका है उसकी संभावना जता रहा है, काश में ऐसा होता, काश मैंने ऐसा किया होता, तो वहां पर भी हम माइट का यूज करेंगे। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर दो क्लोज हो रहे हैं, फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज। तो फर्स्ट क्लोज के अंदर आता है उसका स्ट्रक्चर इफ प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और सेकंड जो क्लोज है उसके अंदर जो मेन क्लोज है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी फर्स्ट क्लोज है वहां हमारा फर्स्ट क्लोज के अंदर माइट का यूज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लोज है वो अपने आप में पूर्ण है, और सेकंड क्लोज में हमारे को यूज करना है माइट का। तो माइट का यूज इस तरीके से करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड है। तो यहाँ पर इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन कार्य करता, कठिन मेहनत करता, ही माइट गेट सक्सेस, तो वो सफल होता। तो यहाँ पर यदि वो मेहनत करता तो सफल होता, तो ये कंडीशन इसमें आ रही है कि कंडीशन उसने यदि मेहनत करता तो सफल होता, अब उसने मेहनत नहीं की है तो सफल कहाँ से होगा। थर्ड हमारा आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये इसका फर्स्ट क्लोज है, या सेकंड क्लोज है मेन क्लोज, वो सॉरी सेकंड क्लोज में है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ हमारे को माइट का यूज करना है इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर, यदि वहां उसने उसकी नोटबुक है वो छोड़ी होती, समबॉडी माइट हैव स्टोलन दैट, तो कोई व्यक्ति उसको चुरा ले। तो ये है हमारा माइट का यूज। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।